हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट है। विस्तारवादी चीन को हांगकांग, ताइवान और तिब्बत में ट्रिपल टेंशन मिल गई है। चीन सीमा पर जो आक्रामक रुख दिखा रहा है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि चीन खुद डर रहा है या डरा रहा है। चीन की युद्ध नीति की इनसाइड स्टोरी देखिए और विश्व युद्ध की आहट का टी पॉइंट इसे समझिए। हांगकांग के विद्रोह से हिल गया है चीन। ताइवान की बढ़ती ताकत ने ड्रैगन को कर दिया है परेशान। तिब्बत पर अमेरिका के रुख से तनाव में है चीन। कथित रूप से चीन के अधिकार वाले ये तीन देश नहीं, बल्कि आज की तारीख में चीन के खिलाफ ताकतवर देशों के ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं। और इसी ट्रिगर पॉइंट ने ड्रैगन को बैकफुट पर लाकर डरने को मजबूर कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कदर खौफ में है कि उन्होंने कल अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया। चीन के मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ मीटिंग में ये बात कही। हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने किसके खिलाफ युद्ध की तैयारी करने को कहा है ये साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस वक्त दुनिया के चक्रव्यूह में चीन फंसा हुआ है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने से नाराजगी है। ताइवान को दुनिया में मान्यता मिलने से चीन परेशान है। तिब्बत को अलग देश की मान्यता देने का मुद्दा उठ गया है। कोरोना की जांच को लेकर दुनिया ने घेर रखा है। और इन सब के बीच लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय फौज के बीच तनातनी चल रही है। चीन को मालूम है कि लद्दाख में उसकी सेना से कोई चूक हुई तो मामला सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। लिहाजा चीन के विदेश मंत्रालय ने आज सफाई दी और कहा है कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। 目前
中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印之间有完善的涉边机制和沟通渠道，双方有能力通过对话协商，妥善解决有关问题。रक्षा एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंदुस्तानी सैनिकों से चीनी सैनिकों का फेस ऑफ यानी आमने सामने आना गर्मी के मौसम में आम बात है और ये ज्यादा गंभीर बात नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि बाकी चीजें जो हो रही हैं उसकी वजह से ये फेस ऑफ हुआ है। ये फेस ऑफ जो है समर के टाइम पे होता ही है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो अच्छा हो जाता है और पेट्रोलिंग ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ से अच्छा हो रखा है तो ज़्यादा पेट्रोलिंग होती है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल फेस ऑफ भी ज़्यादा ही होंगे। एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको मानना ये ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्वक जो सिचुएशन है वो नहीं है। इस प्रकार का तनावपूर्वक सिचुएशन नहीं है। तो सवाल ये है कि जब लद्दाख में ये जो हो रहा है वो सामान्य बात है, तो फिर चीन किससे लड़ने की तैयारी कर रहा है? इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में हो सकता है। ये उस तिब्बत की राजधानी ल्हासा की तस्वीर है जिसे चीन ने कब्जा रखा है। तिब्बत बौद्ध आबादी वाला इलाका है, भारत का पड़ोसी भी है, लेकिन 50 के दशक में चीन के कब्जे के बाद यहाँ के लोग भारत में आकर शरण ले चुके हैं। तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी भारत में शरण लिए हुए हैं और इस तिब्बत को अलग देश का दर्जा देने की तैयारी अमेरिका ने की है। जिस दिन अमेरिका से ये खबर आई उस दिन चीन से युद्ध की तैयारी वाली खबर भी आ गई। ये महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस संयोग का समीकरण ये है कि तिब्बत हांगकांग और ताइवान से ज्यादा चीन की दुखती रग है। दुनिया में जहां भी तिब्बत के लोग शरण लिए हुए हैं, वहां वो तिब्बत की आजादी की मांग बुलंद करते हैं। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही चीन को कहा था कि वो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु पंचेन लामा को रिहा करे। पंचेन लामा जब 6 साल के थे तब चीन ने उन्हें कब्जे में ले लिया था। पूरी दुनिया जानती है कि चीन की नीति कब्जे वाली है। पहले उसने तिब्बतियों को भगाकर वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया। अब हांगकांग में उसने विवादित कानून लागू करके उसे हथियाने की साजिश की है। इसके बाद ताइवान पर भी वो चढ़ाई कर सकता है।
इसी रणनीति के तहत शायद वो आगे भी बढ़ रहा है और चीन की इसी रणनीति को काटने के लिए अमेरिका ने ताइवान, हांगकांग और तिब्बत को लेकर दखल देना शुरू कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री हांगकांग पर चीन की जोर जबरदस्ती को लेकर नाराजगी दिखा चुके हैं। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल हो चुके हैं और अब अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत को आजाद देश का दर्जा देने का प्रस्ताव अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने रखा है। अमेरिका की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा चीन ने बैठा दिया। दुनिया के देश परेशान हैं और चीन न सिर्फ अपनी दुकानदारी चमका रहा है बल्कि कब्जे वाली चाल चलकर दुनिया में दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि युद्ध की तैयारी वाला बयान जिनपिंग ने अमेरिका को धौंस दिखाने के लिए दिया हो।